पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज के खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एसडी वशिष्ठ साहब। वशिष्ठ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस आज के कार्यक्रम में जागते रहो में। कई बार हम देखते हैं कि बैंक और फाइनेंस कंपनियां लोन देने से पहले गारंटर की मांग करती हैं और कुछ लोग दोस्ती और रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में गारंटर बन भी जाते हैं। यही नहीं, कुछ लोग तो लोन एप्लीकेशन को बिना पढ़े ही गारंटर के रूप में साइन भी कर लेते हैं। अब बैंक क्यों करते हैं गारंटर की मांग, और गारंटर बनने में क्या कुछ जोखिम है, और अगर कर्जदार फरार हो जाए या फिर उसका निधन हो जाए तो फिर क्या होगा? इन तमाम सवालों के जवाब हम आज के अपने खास मेहमान वशिष्ठ साहब से एक एक करके समझेंगे और विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो गारंटर मांगे जाते हैं बैंकों की तरफ से या वित्तीय संस्थानों की तरफ से, इसके पीछे उनकी क्या सोच रहती है और क्या रीज़न रहता है कि तमाम लोग जब लोन लेते हैं तो उनको एक गारंटर की, एक या दो गारंटर की आवश्यकता पड़ती है? पहले तो ये समझाइए हमारे दर्शकों को, फिर इस पर हम आगे अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सर देखिए, गारंटर का रिक्वायरमेंट जो बैंक्स के लिए होता है वो या तो अनसिक्योर्ड लोन्स में बैंक गारंटी की बात करते हैं, और अगर सिक्योर्ड लोन में हम गारंटी की बात करते हैं तो सिक्योर्ड लोन में जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं बैंक कोशिश करता है कि वो एटलीस्ट अगर बोरोवर नहीं तो गारंटर के रूप में बैंक के साथ में जुड़ें, जो लोन ऑब्लिगेशन है बोरोवर का उसके साथ में। तो कई चीजें होती हैं इसमें कि अगर बोरोवर को लोन देना है, बैंक ने बोरोवर का इतना अगर प्रोफाइल इतना स्ट्रांग नहीं है तो उसके लिए भी गारंटर की सपोर्ट मिलती है प्रपोजल में सैंक्शन करने के लिए। तो ये ही बेसिक रिक्वायरमेंट होती है बैंक की कि बैंक ऐसे कंफर्ट पर डिराइव करता है गारंटर को लेके लोन सैंक्शन करने के लिए। अब किसी भी लोन में सर आपसे जानना चाहेंगे कि गारंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके दायित्व तो क्या क्या होते हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम दोस्ती यारी में किसी ने कह दिया, हम पढ़ते भी नहीं हैं, जानते भी नहीं हैं किस लिए कर्ज लिया जा रहा है, और उसके भागीदार या उसमें हस्ताक्षर कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर कर्जदार व्यक्ति कहीं भाग जाए, कहीं कोई अनहोनी घटना घट जाए, उसका निधन हो जाए, तो ऐसे में गारंटर के दायित्व तो क्या कुछ बन जाते हैं? देखिए, जो गारंटर की लायबिलिटी होती है वो सेकेंडरी होती है। प्राइमरी लायबिलिटी बोरोवर की होती है। पहले जो भी बैंक वसूली करता है वो बोरोवर से करता है, सारे अपने जो रेमेडीज हैं वहां पे एग्जॉस्ट करता है। अगर वहां पे रिकवरी नहीं हो पाती तो फिर गारंटर के पास में आ जाता है। बट एक बार गारंटर का ऑप्शन इन्वोक किया बैंक ने तो फिर गारंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बोरोवर वाली ही बन जाती है। फिर जो भी बैंक को ऑप्शंस अपने इन्वोक करने हैं वो गारंटर के साथ भी करते हैं। जी। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कि गारंटर भी कर्ज चुकाने से मना कर दे और कर्जदार व्यक्ति जो है, जो बोरोवर है, वो किसी उसकी वित्तीय हालत ऐसी नहीं है कि वो अपनी ईएमआई दे पाए या फिर वो नहीं चुका रहा है और गारंटर भी मना कर दे, तो ऐसी स्थिति में किस तरह के एक्शन गारंटर पर हो सकते हैं अगर बोरोवर मौजूद है तो, लेकिन वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो अपने ईएमआई को पे कर सके या अपने कर्ज को चुका पाए? तो फिर वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक पहले बोरोवर के अगेंस्ट कोई भी लीगल ऑप्शंस अपने इन्वोक करेगा रिकवरी के लिए, और साथ ही साथ अगर लग रहा है कि उसे बोरोवर से नहीं हो पा रहा है तो गारंटर के साथ भी कर सकता है। ये बैंक का ऑप्शन होता है अपना। अगर उसे लग रहा है कि बोरोवर से नहीं हो पा रहा है तो गारंटर के साथ भी साथ साथ अपना ये ऑप्शंस इन्वोक कर सकते हैं रिकवरी के लिए, रिकवरी प्रोसीडिंग्स के लिए, लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए, कलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक अपना ऑप्शन गारंटर के अगेंस्ट भी साथ साथ इन्वोक कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये होता है कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति मित्रता में या किसी अन्य कारणों की वजह से भावनाओं में बह करके किसी का गारंटर बन गया और सामने वाला व्यक्ति अगर कर्ज नहीं चुका पा रहा है, क्या इससे क्रेडिट स्कोर पर भी कोई असर पड़ेगा? क्योंकि कर्जदार पे तो मान लीजिए कि पड़ता है, लेकिन क्या गारंटर के क्रेडिट स्कोर पर भी इसका असर पड़ सकता है क्या? बिल्कुल पड़ेगा। अगर बैंक ने एक बार डिमांड गारंटर के लिए रेज कर दी अपनी बुक्स में तो उसका भी सिबिल स्कोर के ऊपर फर्क पड़ेगा। उसका भी सिबिल स्कोर इम्पैक्टेड होगा जी। तो गारंटी जो भी देनी है वो बहुत ही सोच समझ के देनी है। ये भावनाओं में बहकने के बाद में कुछ ऐसा स्टेप कोई ले कि साइन कर दिया बस एक डॉक्यूमेंट समझ के, ऐसे गारंटी देने की सलाह किसी को नहीं देते हम लोग। और अगर आपने गारंटी देनी है तो आप अपने बोरोवर की स्ट्रेंथ समझ लीजिए, उसके साथ में रिलेशनशिप समझ लीजिए क्या है,
और बोरोवर लोन चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, उसकी स्थिति को समझ लीजिए, तभी आप गारंटी दें। और गारंटी एक तरह से बोरोवर के लिए फेवर ही होता है, क्योंकि बैंक की तो पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है गारंटी लेके, बिल्कुल। बट गारंटर की तरफ से बोरोवर के लिए एक फेवर ही होता है ये गारंटी। लेकिन अगर रिकवरी नहीं हो पा रही है तो वो फेवर जो गारंटर ने किया है बोरोवर के लिए, वो उसके लिए खुद भी एक मुसीबत का कारण बन जाता है। अब जाने अनजाने हम सब लोग ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं गारंटर बनते रहते हैं मित्रता में और तमाम जगहों पर जान पहचान में। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी मित्र या रिश्तेदार के गारंटर बन रहे हैं तो वो कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर लोगों को ध्यान देना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए कि भविष्य में किसी तरह के संकट की स्थिति हमारे ऊपर ना आए। तो जो तमाम दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, गारंटर बनने के लिए आप पहले, तो मैंने अभी बताया आपको कि पहले अपना आप रिलेशन देख लीजिए बोरोवर के साथ में क्या है, उसकी स्थिति क्या है और गारंटर क्यों बनाना चाह रहा है वो आपको। जो मैंने सबसे पहले प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि अगर लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए बैंक को गारंटर की जरूरत है, उसमें आप बोरोवर का हेल्प कर रहे हैं, वहां तक हम बात समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल बिना सोचे समझे, बिना अपना संबंध कुछ ऐसा आपका नहीं है बोरोवर से, फिर भी आपने गारंटी दे दी है और आप बोरोवर को ठीक से समझते नहीं है, बोरोवर को ठीक से पहचानते नहीं है, तो तब कहीं ना कहीं आपने एक बहुत बड़ा संकट की स्थिति अपने लिए भी पैदा कर ली है। जो अगर बोरोवर कहीं लोन नहीं चुका पा रहा है बैंक का, तो आपके ऊपर ही वापस आके पड़ती है। क्या कुछ एक्शन जो है वो बैंक की तरफ से लिए जा सकते हैं एज ए गारंटर? जो गारंटर बने हुए हैं उनके ऊपर मान लीजिए कि अगर मृत्यु हो गई है, कोई भाग गया है या कोई और कारण है कि वो चुका नहीं रहा है, गारंटर के ऊपर क्या कुछ लीगल एक्शन और किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? बैंक जब अपने डॉक्यूमेंट करता है ना, बैंक सैंक्शन टर्म्स भी गारंटर से पूरा एक्सेप्ट कराता है और गारंटी डीड में सैंक्शन के रेफरेंस होते हैं, सैंक्शन के टर्म्स होते हैं सब। जी। तो अगर बोरोवर लोन नहीं दे पा रहा है तो गारंटर से ही बैंक वसूली करते हैं, और गारंटर को जो भी बोरोवर के लिए ऑप्शंस बैंक के पास होते हैं, वो सब ऑप्शंस गारंटर के लिए भी इन्वोक करते हैं बैंक। तो बैंक को पूरा ऑथोरिटी मिलता है उन गारंटी डीड के थ्रू, या जो भी टर्म्स एक्सेप्ट हुई हैं, गारंटर ने जिसपे साइन किया है, गारंटर के अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए। तो बैंक जी। अपनी डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी स्थिति को पूरा सुनिश्चित करके चलते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से रिकवरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है।